हेलो बेटा जी। आज की क्लास में हम जिस कंटेंट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। जैसा कि लास्ट क्लास हमने बायनोमियल थ्योरम की कुछ बातें सीखी थी, आज बेटा जी उन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? आर यू रेडी? बोलो हाँ। जिस तरीके से अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन दे, जैसे लाइक एक्स प्लस वाई के होल की पावर एन, आपको कोई एक्सपेंशन दिया, ठीक? उस एक्सपेंशन को जब आप किससे करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जनरल टर्म। जब वो आपसे बोले ना जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ आर आंसर देना। जनरल टर्म, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स, यानी जो भी पहले नंबर पे होगा एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ आर क्या लिखेंगे? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर। क्लियर है? बोलो हाँ। अब वेट, जैसे कि अरे बॉक्स बन जा डन। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बेसिक सी बात करी थी हमने कि जनरल टर्म के फॉर्मूले से क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते थे, राइट? जैसे मैंने कहा, मान लो कि अगर आपको कोई एक्सपेंशन दिया है 2x प्लस के y के होल की पावर 7 है, और आपसे उसने किसी क्वेश्चन में बोला फाइंड करना है आपको फिफ्थ टर्म। क्या फाइंड करनी है? फिफ्थ टर्म। अब फिफ्थ टर्म माइंड में आते के साथ ही आपके माइंड में आएगा कि T5 की वैल्यू निकालनी है। तो T5 को आप कैसे ब्रेक करोगे? याद है आपको? 5 को आप कैसे लिखोगे? 4+1, यानी जो R हो जाएगा वो हमेशा एक कम होगा। अगर वो फिफ्थ टर्म कह रहा है तो R की वैल्यू क्या रहेगी? बोलो। R की वैल्यू क्या रहेगी? 4। अगर वो सेवंथ टर्म बोलेगा तो R की वैल्यू क्या बोलोगे आप? 6। 11th टर्म बोलेगा तो R की वैल्यू क्या बोलोगे आप? 10। क्लियर है? अब क्वेश्चन में n यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n क्या है? 7 है। r क्या है? 4 है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर x क्या है? x है हमारा 2x। x हो गया 2x के होल की पावर 7 माइनस 4, और y की जगह बाई चांस y है तो y की पावर 4। फिर 7c4 जब सॉल्व करेंगे 35, 2x के होल की पावर 3 y की पावर 4, तो 35 इंटू 8x³ y। आंसर क्या आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 8×5 = 44, 280 x³ y आया समझ? बोलो हाँ। पावर 4। क्लियर? अब वेट, जब किसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोले फाइंड जनरल टर्म, जैसे मान लो कई सारे आपको अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे, और मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लो 3/2 x² माइनस के 2/3 x के होल की पावर सपोज 7 है, और आपसे क्वेश्चन में बोला गया फाइंड करनी है आपको जनरल टर्म। फाइंड जनरल टर्म। अगर कोई भी एक्सपेंशन देके आपसे बोलता है जनरल टर्म फाइंड करो, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आपको इन टर्म्स ऑफ आर आंसर देना है। क्या देना है? इन टर्म्स ऑफ आर। तो TR+1 का एक फॉर्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो TR+1 में मैं n की जगह तो रख दूंगा 7, r की जगह r रहने दूंगा, x की जगह आ जाएगा 3/2 x² के होल की पावर 7 माइनस आर, और y की जगह आ जाएगा माइनस के 2/3 x के होल की पावर कितना रहेगा? r। ये समझ आया? बोलो हाँ। यानी हम बैलेंस बनाते हुए चलेंगे। क्लियर? पहले x की जगह x डाल दिया, y की जगह y डाल दिया। जनरल टर्म ये कहती है कि मुझे सिंप्लीफाई करो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई के लिए? जब तक r नहीं पता तभी तो जनरल टर्म है, तो हम क्या करेंगे टुकड़े तोड़ देंगे। 3 की पावर 7 माइनस आर अलग, 2 की पावर 7 माइनस आर अलग, और x की पावर 2 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 7×2 = 14 माइनस 2r, -1 की पावर r अलग, 2 की पावर r अलग, और 3 की पावर r अलग, यहाँ तक कि x की पावर r अलग। जनरल टर्म ये कहती है कि सभी चीजों को ना एक साथ मर्ज करके लिखो। जैसे अब आपको दिख रहा होगा 7CR के साथ तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जो माइनस था -1 की पावर r को भी अलग कर दिया। देखो सुनो, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। ये 3 मैं येलो कलर से कर रहा हूँ। 3 की पावर 7 माइनस आर और 3 की पावर r दिख रहा है बेटा आपको? तो मैं इनको मर्ज कर सकता हूँ।
तो ये क्या रहेगा, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाएगी। ये क्लियर है, बोलो हाँ। इनटू में इसी तरीके से। अब वेट जो आपको दिख रहा होगा अब पिंक कलर से, एक्स की पावर 14 - r और एक्स की पावर r, यानी इसको भी मर्ज कर सकता हूँ फिर तो मैं, मल्टीप्लाई करके इसी के साथ एक्स की पावर में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे ही लिख देता हूँ जो आपको समझ आ सके। यहाँ तक समझ आ रहा है ना, बोलो हाँ। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए प्यारा प्यारा, प्लीज। ओके, सभी ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने जो अभी पिंक मार्क करा हुआ है, अब एक्स की पावर को भी अलग कर दिया, तो 14 माइनस ये जो आर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3r लिख दो डायरेक्ट। और इसी प्रकार जो आपको मैं इस तरीके से मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर में, टू टू वाला जो पोर्शन है, अगर आप टू वाले को ध्यान से देखो तो टू वाले को भी क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 7 - r जब ऊपर जाएगा तो 2r हो जाएगा, 2r - 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को बाय नेम बोलते हैं जनरल टर्म। अब इस जनरल टर्म से हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो बहुत मेन है, जिसमें हम सीखेंगे अब जो कॉन्सेप्ट, वो है कोफिशिएंट। क्या सीखेंगे? कोफिशिएंट। आर यू रेडी? बोलो हाँ। यानी जब भी जनरल टर्म बोलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन टर्म्स ऑफ आर आंसर देना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर आंसर देना है। रेडी? बोलो हाँ। देखिए जरा ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पहले छोटा सा। मैं आपसे ना एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा पहले, इसमें बहुत सारी बातें सीखेंगे, एक नहीं दो क्वेश्चन करूंगा अगर आपको समझ नहीं आया तो। ठीक है, रेडी? अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि 2x है, 2x² है, 5x प्लस के 7y है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² यानी x² के साथ की वैल्यू क्या है, बताओ। कोफिशिएंट ऑफ x² होगा 2। क्लियर? जो भी सात की वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ध्यान रखोगे। तो वेट द्वारा से, ऐसे अगर मैंने बोला कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, बोलो। कोफिशिएंट ऑफ x, बोलो ना आर्यन। कोफिशिएंट ऑफ x 5। ओके, कोफिशिएंट ऑफ y 7। कोफिशिएंट ऑफ 2 x², वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ 7 y। नहीं आया समझ? दोबारा समझते हैं। अगर मैंने बोला 2xy है जैसे, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा इस बार? 2y। समझ गए? जब भी कोफिशिएंट वर्ड बोला जाता है तो उसको हटा के बाकी सारी चीजें कोफिशिएंट कहलाती हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। अब इसी तरीके से जरा इस बात पे फोकस करते हैं कि अब उसने एक क्वेश्चन दिया, मान लो कि 2x माइनस वाई के होल की पावर 7 है, और आपसे बोला गया फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, यानी जो भी हमने सीखा था वो भी सीखेंगे और एक्स्ट्रा सीखेंगे। देखा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 y की पावर 5। अब सुनो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना, जनरल टर्म निकालना। क्या निकालना? जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR, x की पावर n - r और y की पावर r। फॉर्मूला याद है या भूल गए? अब वेट, तो सभी ध्यान से समझना, जब मैं इसको TR+1 लिखूंगा तो मेरे लिए n क्या है? n क्या है? 7। सी, r की जगह r आएगा, x की जगह क्या आएगा? x की जगह क्या आएगा? x की जगह क्या आएगा? 2x के होल की पावर 7 - r, और y यानी इस वाले y की जगह क्या आएगा? -y की पावर r। ये समझ आया? बोलो हाँ। 7 CR, अब इसके भी वही टुकड़े करे, 2 की पावर 7 - r अलग, x की पावर 7 - r अलग, -1 की पावर r, इसमें से -1 को अलग करा, और y की पावर r अलग। अब बेटा जी जब भी कोफिशिएंट निकालने की बात आया करे तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उसको तो पहले एक तरफ कर दो, जैसे -1 की पावर r, 7 CR, और 2 की पावर 7 - r को तो जान के मैंने अलग रखा।
अब x की पावर 7 - r और y की पावर r अलग कर दिया। अगर कुछ मर्ज हो रहा होता तो करता, जैसा भी पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। अब जान की आपको कोफिशिएंट चाहिए x² y की पावर 5 का, तो 2 मिनट समझना। आपको अगर यहाँ पे क्या बनाना है, क्या बनाना है, y की पावर, ऐसा क्या रखूं r की वैल्यू कि ये पावर 5 बन जाए, बोलो। दोनों से ही कंपैरिजन करो, यानी इसको इस तरीके से लिख लो चाहे क्या, कि कंपेयर, कंपेयर x की पावर 7 - r y की पावर r विद x² y की पावर 5। तो जैसे ही आप इसकी कंपेयर करोगे आपस में, तो r की वैल्यू क्या होनी जरूरी है, इससे आपको r मिल जाएगा 5। ये समझ आया? और इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी आपको सिक्स टर्म में कोफिशिएंट मिलेगा, यानी 5 + 1। तो जहां जहां अब r दिखेगा वहां पे क्या लिख दिया, 5 -1 की पावर 5 इंटू 7c5 2 की पावर क्या हो जाएगा, 7 - 5 x की पावर 2 बचेगा और y की पावर 5 बचेगा। ये क्लियर है? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, -1 7c5 जब सॉल्व करूंगा, 7 × 3 = 21 इंटू 2 की पावर 2 4 x² y की पावर 5। तो एट द एंड आंसर आया माइनस के 84 x² y की पावर 5। तो अब आप एक चीज बताओ, ये आंसर तो नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x² y की पावर 5 पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² y की पावर 5 क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x² y की पावर 5 आया, समझ कैसे करेंगे? बोलो बेटा, पवित्रा, आर्यन, दक्ष और युग, आया बेटा समझ? ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं बेटा जी। देखिए सभी ध्यान से देखिएगा। हाँ, ओके, नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं। अब वेट, एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा सा, जिससे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा लगे। मान लो कि क्वेश्चन है 3/2 x - के, प्लस के ले लेता हूँ चलो, 2/x के होल की पावर 7 है चलो, और आपको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, 7 है ना, तो 7 में 5 और 5 और चलो यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। ओके, तो मान लो कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। रेडी? क्या चाहिए आपको कोफिशिएंट x²। तो कैसे करेंगे, फिर सेम चीज आती है कि कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जनरल टर्म निकालोगे। अब मैं डायरेक्ट लिखूं जनरल टर्म के अकॉर्डिंग, 8c r, x की जगह क्या रहेगा, r ही नहीं पता होता बस हमें, 3/2 x के होल की पावर 8 - r 2/x के होल की पावर r। ये समझ आया? 8c r 3 की पावर 8 - r 2 की पावर 8 - r और x की पावर 8 - r, और 2 की पावर r अलग कर लिया और x की पावर r अलग कर लिया। ये क्लियर है? अब वेट, जिसे मैं मार्क कर रहा हूं उसे ध्यान से समझना, इन दोनों को मर्ज कर सकता हूं और 2 की पावर 2 को मर्ज कर सकता हूं। डन। तो मैंने कहा ना सिंप्लीफाई करके रख लो थोड़ा। 8c r, 3 की पावर 8 - r से कोई लेना देना नहीं है। जब 2 की पावर बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर में से जब नीचे वाली पावर कम हो जाएगी तो 2r - 8 हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर हो जाएगा 8 - 2r। डन। अब आप खुद बताओ, कंपेयर, जब मैं x की पावर 8 - 2r की विद किसके साथ करूंगा, x की पावर 2 से, तो 8 - 2r अगर 2 के बराबर रखूँ तो r की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, ये बताओ। सॉल्व करके बताओ जल्दी से, r की वैल्यू क्या रखनी चाहिए,
3, यानी मुझे आर पता चल गया। फिर जहां जहां आर दिखेगा, क्या बोला बेटा जी मैंने, जहां जहां आर दिखेगा उस हर एक जगह पे आप क्या रख दोगे, बोलो, 3 रख दोगे। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8c3, 3 की पावर 8 माइनस 3, 2 की पावर 3 टू जा 6 माइनस 8 और x की पावर 2 बचेगा। 8c3 जब सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर 5 और 1 अपॉन 2 की पावर 2। तो कैलकुलेशन करते समय बहुत तसल्ली से लिखना, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 एक्स स्क्वायर। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया, 3 टू जा 6 कट गया, 2 टू जा 4 टू जा 8 कट गया। डन। 7 इंटू 243 एक्स स्क्वायर, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 30, 3 7 3 और 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? आगे समझ कैसे करते हैं? क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। ओके। अगर अब आपसे किसी इसी सेम मान लो इसी तरीके का कोई क्वेश्चन दिया और आपसे बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बताओ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होना चाहिए, यानी एक्स नहीं होना चाहिए। एक्स कब नहीं होगा? तो मान लो कोई क्वेश्चन दिया, 3x माइनस 1/x के होल की पावर 6 है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेते। और मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड करना है आपको, फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक ऐसी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। क्या करोगे बताओ? ए आर प्लस वन। अब सुनो, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक्स नहीं होना चाहिए आंसर में। तो एक्स कब नहीं होगा, जो भी एक्स होगा ना उसकी जान के कंपेयर कर देना एक्स की पावर जीरो से, क्योंकि एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6c r, 3x के होल की पावर क्या हो जाएगा, 6 माइनस आर, और माइनस 1/x के होल की पावर क्या हो जाएगा, आर। 6c r, 3 की पावर 6 माइनस आर अलग कर लिया, और x की पावर 6 माइनस आर अलग कर लिया, माइनस 1 की पावर आर अलग कर लिया, और नीचे x की पावर आर अलग। वही बोलूंगा सिंपल, पहले सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेके आ जाओ, माइनस 1 की पावर आर, 3 की पावर 6 माइनस आर, और x की पावर हो जाएगा 6 माइनस 2 आर। ये क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर? अब वेट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप बेटा जी ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है इसमें? तो मैंने ये पाया, यार ये चीजें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई, जनरल टर्म है। अब जनरल टर्म से जान के इंडिपेंड, अब वो कोफिशिएंट बोलता तो उसी से कंपेयर करता, तो बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए आप जान के जब कंपेयर करोगे ना एक्स की पावर 6 माइनस 2 आर की, वो खुद करोगे ही एक्स की पावर जीरो से। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट 6 माइनस आर जब जीरो के बराबर रखोगे, 6 माइनस 2 आर जीरो के बराबर, आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3। तो जहां जहां आर है वहां पे जैसे आप 3 रखोगे तो वो आंसर ही आएगा सीधा। देखो कैसे, 6c3 माइनस 1 की पावर 3। कभी आप माइनस 1 की पावर गायब मत कर दिया करो, क्योंकि अगर वो माइनस की पावर ओड आया तो माइनस बच जाएगा, माइनस की पावर इवन आया तो माइनस नहीं बचेगा। 3 की पावर 3 बचेगा, और x की पावर जीरो, वो बाई डिफॉल्ट जो आंसर आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल माइनस 1, और ये 27। तो मैं अभी फिर से सॉल्व कर लेता हूँ, 6 ये 20 आएगा, इंटू -1 इंटू 27, तो माइनस के 540 आया, समझ बोलो हाँ। और इसमें कहीं भी x नहीं है, इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x। आया आया आया। जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे बच्चों रिप्लाई कीजिए, क्या आपको यहां तक समझ आया? दक्ष, आर्यन, पवित्रा, युग। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो।
अच्छा, आप थोड़ा सा क्वेश्चनों को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं। अब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे सकता है, लाइक ऐसे, इफ थर्ड टर्म, सेवंथ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी के होल की पावर n इज आर, ठीक है, आर 20, 37, 540 ऐसे करके दे दे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, ऑफ ए, बी एंड एन कह सकता है। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म जब निकालोगे तो थर्ड टर्म को कैसे निकालोगे, t2 + 1 करके, राइट। तो एन सी टू, ए की पावर n-2 और बी की पावर 2, पहली इक्वेशन हो जाएगी जो कि किसके बराबर हो गई, 20 के। क्लियर। ऐसी t7 निकाल देना। t7 कैसे निकालोगे, 6 + 1, 6 + 1 कैसे सॉल्व करोगे, NC6, ए की पावर n-6, बी की पावर 6 इक्वल टू 37, सेकेंड इक्वेशन रहेगी। ऐसी t9 बराबर किसके रखोगे, t8 + 1, NC8, ए की पावर n-8 और बी की पावर 8। अब ऐसे इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये तो मैंने अभी जान के माना है, क्वेश्चन ऐसे रैंडमली समझाने के लिए, जब बुक का क्वेश्चन लूंगा तो एग्जैक्ट हो पाएगा। इन तीन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, एन, ए और बी निकाल सकते हैं। आप क्या करना, इक्वेशन सेकंड के नीचे एक बार इक्वेशन फर्स्ट रख देना, और इक्वेशन थर्ड के नीचे इक्वेशन सेकंड रख देना। एक कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी, कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी, फिर इन दोनों को सॉल्व कर देना, ए और बी आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आया समझ, बोलो हाँ। इस तरीके के क्वेश्चंस। अब एक काम करो, बाइनोमियल आप सबने कितनी करी थी अभी तक अपने आप से, बुक से। सुनो, सभी की ना एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैं अभी ना जान के ज्यादा कराऊंगा तो कंफ्यूज रहोगे। आप इन दोनों को मिलाकर के आप सबसे पहला काम ये करिए, जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, आईएससी का चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा, ये तो होमवर्क है सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, 8.1 और 8.2 कंप्लीट करनी है, उसमें जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास पहले डाउट्स ही लूंगा मैं इसमें, नेक्स्ट क्लास डाउट्स ओनली। ठीक है, ठीक है। और 13.1 एंड 13.2 कंप्लीट हो गई है बेटा, ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये डाउट्स होंगे नेक्स्ट क्लास, तो इसलिए प्लीज़ इसे सीरियसली लेना। अगर आपको ज़्यादा डाउट आए तो सेकंड एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी जो वीडियो है वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 9891390139 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों का भला करते रहें और उन्हें भी आगे अपने साथ साथ बढ़ाते रहें। ठीक है बेटा।